साहिबाबाद से दुहाई के बीच में 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन खुल चुका है और इसमें नमो भारत ट्रेनें चलने लगी हैं। तो नमो भारत ट्रेन चल रही है तो किस तरीके की सुविधाएं हैं आज हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अत्याधुनिक सेवा कही जा रही है। इसमें तमाम वो चीज़ें हैं जिनको लोग चाहते हैं कि स्टेशनों पर हों, लेकिन यहाँ पर उनको लागू किया गया है। तो चलिए आपको हम स्टेशन पर लेकर चलते हैं और सीधा सीधा आपको उस जगह लेकर चलते हैं जहां पर टिकट मिलते हैं, क्योंकि अत्याधुनिक सेवा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। जैसे इसके लिए खास तरीके का कार्ड है जिससे आप सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि टिकट ले सकते हैं या अपना पैसा कटवा सकते हैं, जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो में होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो टिकट लेने की प्रक्रिया है काफ़ी आसान है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, आपको उस ट्रेन के अंदर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यह सेवा अलग हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। एस्केलेटर्स के अलावा अगर हम देखें तो पूरे के पूरे स्टेशन पर जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी भी लगाए गए हैं क्योंकि जो स्टेशन है उनमें कभी कोई दिक्कत ना हो, लोगों पर नज़र रखी जा सके। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है कि आप लगातार सीसीटीवी सर्विलांस में हैं, क्योंकि यह एक कानूनी ज़रूरत है कि लोगों को बताया जाए कि वो सीसीटीवी की निगरानी में है। साथ ही साथ स्टेशन की एंट्री अगर आप देखेंगे तो उसमें एक और ख़ास चीज़ है। अगर यहाँ पर येलो बैंड को अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ऐसे लोग जिनको हम दृष्टिबाधित कहते हैं या जिनको देखने में थोड़ा दिक्कत होती है, उनके लिए भी एक खास व्यवस्था की गई है। यानी एक खास तरीके की स्ट्रिप रहती है जिसके सहारे वो सीधा सीधा उन जगहों पर पहुंच सकते हैं जहां पर टिकट मिलता है, या हम कह सकते हैं ट्रेन के लिए पहुंचने की सुविधा रहती है। तो यहाँ अब हम स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर वेंडिंग मशीनें भी लगी हुई हैं। टिकट कोई ख़रीदना चाहे तो टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया है। इसमें आपको अलग से किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से टिकट लिया जा सकता है। तो उसकी प्रक्रिया को आप देख सकते हैं कि आप टच स्क्रीन से टिकट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपको लेना है, जैसे प्रीमियम टिकट लेना है, किस स्टेशन तक लेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट की जा सकती हैं। जब आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं और उसका टिकट दिया हुआ है। जैसे प्रीमियम टिकट की बात करें, साहिबाबाद से दुहाई के बीच में सिंगल जर्नी टिकट लेना है तो उसके बारे में दिया हुआ है। साथ ही साथ अलग अलग चीज़ों की है स्थिति। यहाँ पर अगर आप कैश देकर खरीदना चाह रहे हैं तो सीधा सीधा अपना नोट आप अंदर रखेंगे और यहाँ पर वेट करिए, इसमें दिया हुआ है, एक एक इंस्ट्रक्शन देता है। तो ट्रांजैक्शन जो है प्रोसेस किया जा रहा है, आपके नोट को देखा जा रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकट हाथ में आ चुके हैं, टिकट आ गए हैं और जो पैसा बचा हुआ है वो आपको सीधा सीधा वापस मिल जाता है। इसके अलावा इसमें और भी प्रोसेस हैं, यानी अगर यूपीआई से आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो एक ही स्क्रीन से आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि जो स्क्रीन लगी हुई है उसमें ट्रेनों की आवाजाही का टाइम दिया हुआ है। ख़ास तरीके की यहाँ पर सामान और सुरक्षा जांच की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो लोग अंदर जाते हैं उनकी सुरक्षा जांच की जाती है। तो यहाँ पर आप सुरक्षा जांच को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई इस तरीके की सामान है जिसको देखना ज़रूरी है तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। तो उसको आप यहाँ पर हम कह सकते हैं जो मशीन है इसके अंदर डालते हैं। इस मशीन की एक और ख़ासियत है जो हम आपको बताना चाहते हैं। इस मशीन की एक ख़ासियत ये है कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको ये कैमरा नहीं देख पा रहा है लेकिन उससे पहले की स्थिति है, इस तरीके का कोई सामान है जो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसके लिए वार्निंग दी जाती है, तो उसको यहाँ पर आप आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ किस तरीके से जो आपका टिकट है आप उसको हल्का सा टच करेंगे और ये जो रीडर है वो कहीं ना कहीं इसको रीड कर लेगा। देखिए किस तरीके से हम इधर आ चुके हैं। अब हम सीधा सीधा यहाँ से अपनी ट्रेन के लिए जाएंगे। तो यहाँ अब हम अंदर आ चुके हैं
तो खास तरीके के डोर्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं टिकट्स को रीड करने की क्षमता है। और जब आप अंदर आ जाते हैं तो एक बड़ा स्पेस है जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जगह अगर हम देखें तो इसलिए रखी गई है, एक बड़ी तादाद में अगर लोग यहाँ पर आएंगे तब भी उनको दिक्कत ना हो। तो यहाँ इस सफ़र के लिए हम आपको ले चल रहे हैं। तो आइए आपको मैप में भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से किन किन स्टेशनों से होकर ये ट्रेन गुजरेगी। अगर इस पूरे कॉरिडोर की बात करें, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बोला जाता है, तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं तो मोदीपुरम डिपो स्टेशन से लेकर अलग अलग स्टेशन पड़ते हैं। मोदीपुरम, मेरठनाथ, दौरली, MEES कॉलोनी, बेगमपुल, भैंसाली, मेरठ सेंट्रल, ब्रह्मपुरी और इसके अलावा शताब्दी नगर, रिठानी, परतापुर, मेरठ साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मोदी नगर साउथ, मुरादनगर और दुहाई स्टेशन, दुहाई, गुलधर, गाजियाबाद, साहिबाबाद और उसके बाद आनंद विहार, न्यू अशोक नगर, सराय काले खां, जंगपुरा। तो ये ढेर सारे स्टेशन हैं जिनको हम कह सकते हैं रैपिड रेल जोड़ेगी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी दुहाई से लेकर साहिबाबाद के बीच में यह ट्रेन चल रही है। तो दुहाई अगर हम देखें तो दुहाई यहाँ पर पड़ता है, दुहाई के बाद गुलधर, गाजियाबाद और साहिबाबाद। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 4 स्टेशनों को यह ट्रेन कनेक्ट कर रही है। दुहाई डिपो स्टेशन अगर हम देखें तो यहाँ भी हम कह सकते हैं डिपो के लिए ट्रेन जाती है। लेकिन इन 4 स्टेशनों की अगर हम बात करेंगे तो 17 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कहीं ना कहीं यह ट्रेन कनेक्ट करती है। तो अभी लोगों में इसको लेकर अच्छा खासा जोश है। आने वाले दिनों की बात करें तो जल्द ही कुछ और स्टेशन रैपिड रेल से जुड़ने जा रहे हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, साहिबाबाद।